Hello, my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इसमें से कौन सा पेयर लीनियर इक्वेशन है। लिक्विड एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें से कौन सा पेयर कॉन्सिस्ट है और इनकॉन्सिस्ट है। कॉन्सिस्ट तब होता है जिसमें सॉल्यूशन निकलता है वन, ये वन सॉल्यूशन निकलेगा या मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, तब तो कॉन्सिस्ट होगा। और इनकॉन्सिस्ट होता है जब पैरेलल होता है, जो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इफ कॉन्सिस्ट ऑब्टेन, अगर कॉन्सिस्ट आता है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आज बताऊंगी, और पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो में फर्स्ट बता दिया, एक वीडियो में सेकंड। तीसरा क्या है, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये मैंने राइट डाउन कर लिया है क्वेश्चन। अब देखिए ये किस फॉर्म में है। ये वाला देखिए, a1x + b1y - c1 = 0। ठीक है, और ये देखिए अब x से a1 में मल्टीप्लाई हुआ, b1 किससे मल्टीप्लाई है, y से। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, और c1 = क्या हो गया, -6 हो गया। इसी तरह यहाँ पे a1 b1 c1 माने हैं तो इसको a2 b2 c2 मानते हैं। ठीक है, तो a2x + b2y, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो c2 = 0। तो देखिए यहाँ पे a1 क्या है, ये a1 2 है। b1 क्या है, ये b1 किससे मल्टीप्लाई है, कुछ से मल्टीप्लाई नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और c1 क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए a2 क्या होता है, ये a2 यहाँ पे a2 देखिए, a2 इसको माने हैं तो 4 है, यहाँ पे माइनस है। ये b2 क्या होगा, ये y से किससे मल्टीप्लाई है, -2 से, तो यहाँ पे -2। और c2 क्या है, -4 है, तो यहाँ पे -4। अब देखिए कंपेयरिंग कैसे करते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो ऐसे देखिए a1/a2 क्या हो, a1 2 है और a2 क्या है, 4 है, तो 2/4 हो जाएगा, इक्वल a1 है 1, b1 है 1 और b2 है -1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और c1/c2 क्या हो जाएगा, -6/4 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब कितने टाइम में कटेगा, ये अगर 2 के टेबल में ये 3 टाइम में आया और ये 2 टाइम में आया। ठीक है, अब देखिए ये कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हुआ ना। अब देखिए ये क्या होगा, 1/2 और ये 1 में यहाँ पे -2 आएगा, ध्यान रखिएगा, और ये 3/2। तो a1/a2 और ये b1/b2 क्या इक्वल है, यहाँ पे माइनस आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल टू, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो केवल वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और वन सॉल्यूशन यानी कि कॉन्सिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अब कॉन्सिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, तो ग्राफिकली इसका ये करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देखिए, इसको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू अगर कुछ भी रखते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और y की वैल्यू आप कुछ भी रख दें तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है,
तो ऐसे ही दो वैल्यूएं निकालनी है एक्स और वाई की, तब एक लाइन क्रिएट होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ये एक्स और वाई। तो एक्स इक्वल टू अगर हम जीरो रखते हैं, यहाँ पे जीरो रखते हैं, तो मान लीजिए कि ये 2 मल्टीप्लाई जीरो और प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल ये जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वाई, और ये इक्वल टू के इधर आएगा तो 6। तो एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू 6 निकल के आ गया। अब वाई को आप जीरो कर दीजिए। ठीक है, पुट वाई इक्वल टू जीरो नाउ। ठीक है, अब वाई इक्वल टू अगर जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इस फॉर्मूला, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू जीरो। यही क्वेश्चन है ना, इसी में पुट कीजिए वाई का वैल्यू जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो यहाँ पे 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में ये वाला नीचे आ जाएगा 3, ये 3 2 जा 6, x इक्वल टू 2 निकल के आ गया है। यहाँ पे y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये देखिए सही सही। हाँ, यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे ये सही है ना, देख लीजिए इसको इक्वल टू के इधर आया और ये 2 है, यहाँ पे 2 आएगा ना, ये 2 तो ये 3 टाइम में कट जाएगा ना। ठीक है, तो y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, और फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से भी एक और एक्स वाई की दो वैल्यू निकालेंगे तो उससे एक और लाइन घटे मिलेगी, और दोनों जहाँ मीट करेगी वही उसका सॉल्यूशन। चलिए आपको बताते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 लिख लेते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे दो x की वैल्यू अगर जीरो लिखेंगे तो y की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू अगर जीरो लिखते हैं तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये 4x के बदले यहाँ पे जीरो ही लिख देते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ये टोटल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा -2y और ये इक्वल टू के इधर आया तो +4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि 2 का टेबल कितना टाइम में पढ़ेंगे 4 आएगा 2 टाइम में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ भी चला जाएगा, -2 यहाँ पे -2। ठीक है, अब देखिए इसमें y x इक्वल टू जीरो, अब देखो y इक्वल टू जीरो करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, पुट y इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे 4x माइनस ये 2 मल्टीप्लाई y इक्वल टू जीरो रख दिए हैं माइनस, अच्छा ये माइनस में इक्वल टू के इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये टोटल जीरो हो जाएगा तो 4x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 जा 4, x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, देखिए इसको ले लेंगे और ये कोऑर्डिनेट को ले लेंगे और इसी दोनों से ग्राफ आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ इसको बना लेते हैं। मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है तो रफली मैं बना लेती हूँ, मगर आप लोग ग्राफ से ही बनाइएगा, एकदम एक्यूरेट सही आएगा आप लोग का। ठीक है, उसमें गलती नहीं हो सकती। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -2 तक है तो -2 तक लेके y इक्वल टू -2 है ना,
तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 -1 और ये वाई देखिए वाई में यहाँ पे ये ऊपर जाएगा प्लस और वाई में नीचे जाएगा तो माइनस होता है तो -2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, देखिए दिखाते हैं। ये x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू x लाइन में 0 कहाँ है, ये है, और y में 6 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 0 है। x में x एक्सिस पर 3 कहाँ है, यहाँ है, और y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में ये मीट करा देंगे, इस दोनों पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ हुआ। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये ग्राफ से कीजिएगा और स्केल से कीजिएगा तो बिल्कुल आपका सीधा ही आएगा। अब देखिए एक लाइन ड्रॉ हो गया। ये दूसरा क्या है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2, तो यहाँ पे कट जाएगा एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x में 1 का है और y में 0, ये है ना। तो ये दोनों लाइन को ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये कटा। ठीक है, अब देखिए ये जहाँ मीट करेगा वहीं ये देखिए ये है ना। तो इसका ये 2 आया और इसका 2। ठीक है, तो इसका जहाँ पे इसका मीट करेगा वहीं पे उसका आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।